आज की कहानी शिक्षाप्रद है, तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक शांत पहाड़ी गांव के पास एक नागा साधु ने अपना डेरा जमाया। उनकी सादगी और तपस्या ने गांव वालों को प्रभावित किया। वहीं उसी गांव में एक विधवा औरत थी। कमला अकेले रहती थी। कमला अपने खेतों में काम करके अपना गुजारा करती थी, लेकिन समाज से अक्सर उपेक्षित रहती थी। एक दिन कमला जंगल में लकड़ियां काटने गई और अचानक एक जंगली जानवर ने उस पर हमला कर दिया। उसकी चीख सुनकर नागा साधु वहां पहुंचे और जानवर को भगा दिया। कमला ने साधु को धन्यवाद दिया और अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया। साधु ने विनम्रता से उसका निमंत्रण स्वीकार किया। उस दिन के बाद साधु और कमला के बीच एक अनोखी मित्रता विकसित हुई। कमला ने साधु को अपने जीवन के संघर्ष बताए और साधु ने उसे जीवन के गहरे अर्थ समझाए। कमला को साधु के प्रति आदर और स्नेह होने लगा, लेकिन वह अपनी भावनाओं को समझ नहीं पाई। साधु भी यह जान गए थे कि कमला को सहारा और समझ की जरूरत है। एक दिन कमला को अपने घर के पास एक पुराना रहस्यमय संदूक मिलता है। संदूक पर अजीब से निशान और प्रतीक बने हुए थे। जब उसने साधु को यह संदूक दिखाया तो उनके चेहरे पर अजीब सी गंभीरता छा गई। उन्होंने बताया कि यह कोई साधारण संदूक नहीं है, यह एक प्राचीन रहस्य और शक्ति से जुड़ा है। साधु ने कमला को समझाया कि संदूक को खोलने का मतलब है उस शक्ति को जगाना जो सदियों से सोई हुई है। लेकिन कमला का मन बेचैन था। उसने पूछा, यह शक्ति किसकी है और इसे खोलने से क्या होगा? साधु ने उत्तर दिया, यह शक्ति उस समय के देवताओं और राक्षसों के संघर्ष से जुड़ी है। इसे खोलना पूरी दुनिया के लिए खतरा हो सकता है। कमला को धीरे धीरे एहसास हुआ कि यह संदूक उसके पूर्वजों से जुड़ा है। उसने साधु से कहा, यह मेरी किस्मत है, मुझे इसे समझना होगा। साधु ने चेतावनी दी, लेकिन कमला ने संदूक खोलने का दृढ़ निश्चय किया। जैसे ही संदूक खुला, एक तेज रोशनी निकली और चारों तरफ गूंजने वाली आवाज सुनाई दी, जो कोई इस संदूक को खोलता है वह अपने भाग्य का रचयिता बन जाता है, लेकिन हर कार्य की कीमत चुकानी होगी। संदूक के अंदर एक अद्भुत ग्रंथ और एक दिव्य आभूषण था। साधु ने बताया, यह ग्रंथ अमृत का रहस्य और आभूषण अनंत शक्ति का प्रतीक है। अब कमला के सामने एक बड़ा सवाल था। संदूक से निकले दिव्य आभूषण और ग्रंथ ने कमला को अनोखी शक्तियां दी। उसने महसूस किया कि यह आभूषण न केवल उसे सुंदरता प्रदान कर सकता है, बल्कि उसके चारों ओर के लोगों को भी उसकी ओर आकर्षित कर सकता है। उसने धीरे धीरे अपनी शक्ति का प्रयोग अपने फायदे के लिए करना शुरू कर दिया। कमला अब पहले से कहीं अधिक सुंदर और आकर्षक हो गई थी। उसके सौंदर्य के चर्चे पूरे गांव में फैलने लगे। साधु, जो तपस्या और त्याग के प्रतीक थे, अचानक कमला की बदली हुई छवि से विचलित हो गए। कमला ने अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए साधु को अपने सौंदर्य के जाल में फंसाने की ठानी। एक दिन उसने साधु को अपने घर पर आमंत्रित किया। इस बार वह साधु के लिए विशेष भोजन तैयार कर रही थी। उसके लाल वस्त्र, माथे पर चमकता बिंदी और आभूषणों की झलक साधु को अनजाने में उसकी ओर खींचने लगी। कमला ने कहा, महात्मा जी, आपकी तपस्या तो अद्वितीय है, पर क्या कभी आपने सोचा है कि संसार के सुखों का अनुभव भी जीवन का एक हिस्सा है? साधु ने पहली बार महसूस किया कि उनका ध्यान भंग हो रहा है। वह कमला के तेजस्वी रूप और उसकी बातों से विचलित हो गए, लेकिन उनके भीतर का तपस्वी चेतना की आवाज उठाने लगा। साधु ने खुद से कहा, यह केवल माया है, इसे समझो और इससे बचो। कमला ने देखा कि साधु उसकी ओर आकर्षित तो हुए हैं, लेकिन पूरी तरह वश में नहीं आए। उसने अपनी शक्ति को और अधिक बढ़ाने के लिए संदूक के ग्रंथ से एक रहस्यमय मंत्र का पाठ किया। जैसे ही उसने मंत्र का उच्चारण किया, चारों ओर तेज हवा चलने लगी और संदूक से एक रहस्यमय परछाई प्रकट हुई। वह परछाई हंसते हुए बोली, तुमने शक्ति का गलत उपयोग किया है, अब तुम जो चाहोगी उसकी कीमत चुकानी होगी। कमला ने अपनी आवाज में मिठास भरकर कहा, मुझे साधु को वश में करना है। परछाई ने कहा, तुम यह कर सकोगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी आत्मा का एक हिस्सा सौंपना होगा। कमला की चाल के बारे में साधु को कुछ आभास होने लगा। उन्होंने उससे पूछा, तुम्हारी बदली हुई यह छवि और यह शक्ति कहाँ से आई है? तुम मुझसे क्या चाहती हो? कमला ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपको संसार के सुख का अनुभव कराना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ रहें। साधु ने गंभीरता से कहा, तुम माया के जाल में फंस चुकी हो। अगर मैंने तुम्हारे साथ यह पथ अपनाया तो मेरी तपस्या व्यर्थ हो जाएगी, पर मैं देख रहा हूँ कि यह शक्ति तुम्हें बर्बाद कर सकती है। कमला ने परछाई को आत्मा का एक हिस्सा सौंप दिया। इसके बाद उसकी सुंदरता और आकर्षण बढ़ गया। उसके सौंदर्य ने साधु के मनोबल को और अधिक चुनौती दी। साधु को हर पल यह एहसास होने लगा
लगा कि वह कमला के प्रति असाधारण रूप से खींचे जा रहे हैं। एक रात कमला ने साधु को अपने पास बुलाया। वह एक लाल रेशमी साड़ी में थी और उसकी काया चंद्रमा की रोशनी में जगमगा रही थी। उसने साधु से कहा, महात्मा, संसार से भागना नहीं चाहिए। आप तपस्या करते आए हैं, पर क्या तपस्या से मन की शांति मिली है? मैं आपके जीवन में खुशियाँ लाना चाहती हूँ। साधु ने उसकी बात सुनकर आंखें मूंद लीं। वह कमला के रूप और वाणी से विचलित हो चुके थे। उन्होंने कहा, तुम्हारा यह रूप सामान्य नहीं है। मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारे पीछे कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है। बताओ, तुमने क्या किया है? कमला हंसते हुए बोली, महात्मा, मैं केवल वह कर रही हूँ जो मुझे मेरा अधिकार लगता है। आप मुझसे डरते क्यों हैं? मैं आपकी शक्ति बन सकती हूँ। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारी यह माया मेरे ध्यान को भंग नहीं कर सकती, पर मैं तुम्हें इस मार्ग से हटाने का प्रयास करूंगा। यह शक्ति तुम्हें नष्ट कर देगी। कमला ने यह सुनकर एक और चाल चली। उसने साधु को चुनौती दी, अगर आप मेरी शक्ति को माया मानते हैं तो इसे समाप्त करके दिखाइए। साधु ने अपनी साधना के बल पर संदूक की परछाई को बुलाने का प्रयास किया। परछाई प्रकट हुई और उसने साधु से कहा, तुमने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अब तुम भी इस खेल का हिस्सा हो। यह शक्ति न तुम्हारे अधीन है और न कमला के। यह केवल उस व्यक्ति को स्वीकार करती है जो इसे संभाल सके। कमला का सौंदर्य और जादुई आभूषण नागा साधु को अपने जाल में फंसाने में असफल रहे, लेकिन कमला ने हार मानने से इनकार कर दिया। वह जानती थी कि साधु को जीतने के लिए केवल सौंदर्य ही नहीं, बल्कि धैर्य और चालाकी की भी आवश्यकता होगी। साधु ने महसूस किया कि कमला बार बार उनके तप और ध्यान को तोड़ने की कोशिश कर रही है। उन्होंने उसे चेतावनी देते हुए कहा, तुम जिस रास्ते पर चल रही हो वह तुम्हें विनाश की ओर ले जाएगा। यह शक्ति तुम्हारे भीतर लोभ और अधर्म को जन्म दे रही है। कमला ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महात्मा, यह शक्ति मेरे जीवन को बदलने के लिए है। मैं इसका उपयोग अपने सुख और अधिकार के लिए करूंगी। आप इसे माया कहते हैं, लेकिन मेरे लिए यह मेरा भविष्य है। कमला ने एक और योजना बनाई। उसने गांव के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू किया। अब उसका सौंदर्य और जादुई व्यक्तित्व केवल साधु ही नहीं, बल्कि पूरे गांव को अपने वश में कर रहा था। लोग उसकी बातों में आने लगे और उसे देवी मानने लगे। लेकिन नागा साधु ने इस माया को समझ लिया। उन्होंने गांव वालों को चेतावनी दी, यह सौंदर्य और शक्ति केवल एक भ्रम है, इसे वास्तविकता मत समझो। कमला ने साधु को नीचा दिखाने के लिए एक सार्वजनिक सभा आयोजित की। उसने गांव वालों के सामने साधु को चुनौती दी, अगर आप इतने शक्तिशाली हैं तो मुझे रोक कर दिखाइए। मैं यह साबित करूंगी कि मेरी शक्ति आपकी तपस्या से अधिक है। साधु ने अपनी साधना के बल पर संदूक की शक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन संदूक से एक और रहस्यमयी आवाज गूंजी, तुम दोनों शक्ति और तपस्या के नाम पर मेरा उपयोग कर रहे हो, लेकिन यह खेल अब और नहीं चलेगा। अब साधु और कमला के बीच संघर्ष और गहरा हो गया। कमला ने तय किया कि वह साधु को हर हाल में वश में करेगी, जबकि साधु ने यह संकल्प लिया कि वह किसी भी कीमत पर कमला को इस शक्ति से मुक्त कराएंगे। कमला अब नागा साधु को हराने और अपने जाल में फंसाने के लिए एक नई चाल चलने का फैसला करती है। वह अपने राज्य के राजा के पास गई, जो अपनी प्रजा के लिए न्याय प्रिय और प्रतिष्ठित था। कमला ने राजा के दरबार में जाकर रोते हुए कहा, महाराज, मैं एक अकेली विधवा हूँ। एक नागा साधु ने मेरे साथ अन्याय किया है। उसने मेरे साथ गलत व्यवहार किया और मेरी इज्जत को ठेस पहुँचाई। मुझे न्याय चाहिए। राजा ने यह सुनते ही क्रोधित होकर कहा, एक साधु जो धर्म और तपस्या का प्रतीक होता है कैसे ऐसा अनैतिक कार्य कर सकता है? यह निंदनीय है। मैं इस साधु को सजा दिलवाऊंगा। उन्होंने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि साधु को तुरंत पकड़कर दरबार में पेश किया जाए। साधु को जबरन दरबार में लाया गया। राजा ने गुस्से में पूछा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्रजा के साथ ऐसा गलत व्यवहार करने की? तुम्हें अपनी तपस्या का घमंड है, लेकिन मैं तुम्हें सजा दूंगा। साधु ने शांत स्वर में कहा, महाराज, मुझ पर लगाए गए आरोप झूठे हैं। यह स्त्री मुझसे द्वेष रखती है और अपने लाभ के लिए झूठ बोल रही है। आप सत्य को जानने के लिए धैर्य रखें। राजा ने कमला से कहा, यदि तुम्हारा आरोप सत्य है तो इसका प्रमाण दो। हम बिना प्रमाण के किसी को सजा नहीं दे सकते। कमला ने अपनी चालाकी से एक कहानी कहा, महाराज, उसके पास एक संदूक है जिसमें उसकी गंदी करतूतों के सारे सबूत हैं। अगर आप उसकी कुटिया की तलाशी लें तो सारा सच सामने आ जाएगा। सिपाही साधु की कुटिया की तलाशी लेने पहुँचे हैं, लेकिन उन्हें संदूक में कोई गलत सामग्री नहीं मिली। इसके बजाय उन्होंने संदूक में कुछ पवित्र ग्रंथ और चमत्कारी वस्तुएं पाई।
पाई। राजा को यह देखकर संदेह हुआ और उन्होंने कमला से पूछा, क्या तुमने हमें धोखे में रखा है? कमला ने घबराकर अपनी बात को और आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन तभी साधु ने अपनी तपस्या के बल पर संदूक की शक्ति को जागृत किया। संदूक से एक दिव्य प्रकाश निकला जिसने सच और झूठ के बीच पर्दा हटा दिया। कमला की असली मंशा सबके सामने प्रकट हो गई। राजा ने साधु की ओर देखा और कहा, तुम्हारे पास इतनी अद्भुत शक्तियां हैं, फिर भी तुमने अपने आप को इस स्त्री की साजिश से क्यों नहीं बचाया? क्या तुमने पहले से ही यह सब होते नहीं देखा? साधु ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मैं सत्य के मार्ग पर हूँ और मुझ में क्रोध या प्रतिशोध का स्थान नहीं है। यह स्त्री अपनी शक्तियों और लोभ के कारण यह सब कर रही है। मैं केवल उसे चेतावनी दे सकता हूँ, लेकिन उसकी नियति तय करना आपके हाथ में है। कमला समझ गई कि उसकी साजिश अब उजागर हो चुकी है, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने राजा के कानों में धीरे से कहा, महाराज, यह साधु दिखने में शांत लगता है, लेकिन वह अपनी शक्ति के बल पर इस राज्य को अपने नियंत्रण में लेना चाहता है। अगर आप उसे अभी सजा नहीं देंगे तो यह भविष्य में आपके लिए खतरा बन सकता है। राजा थोड़ा असमंजस में आ गया। उसने साधु की ओर देखा और कहा, तुम्हारी शक्ति के पीछे का उद्देश्य क्या है? क्या तुम सच में इस राज्य के लिए कोई खतरा हो सकते हो? साधु ने शांत भाव से उत्तर दिया, मेरा उद्देश्य केवल ध्यान और सेवा है, लेकिन यदि आप मुझ पर भरोसा नहीं करते तो मैं इस राज्य को छोड़कर चला जाऊंगा। राजा ने संदूक की शक्ति को परखने के लिए अपने मंत्रियों को बुलाया। मंत्रियों ने सुझाव दिया कि संदूक को खोलकर उसकी शक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश की जाए, लेकिन जैसे ही संदूक खोला गया, उसमें से एक तेजस्वी प्रकाश निकला और राजा के सामने एक और चौंकाने वाला रहस्य प्रकट हुआ। उस प्रकाश ने कमला की असली मंशा को उजागर कर दिया। संदूक में छुपी शक्ति ने कहा, यह स्त्री केवल अपने लोभ और वासना के कारण मुझे अपने लिए उपयोग करना चाहती है। इसका सत्य अब सबके सामने है। कमला अब घबरा चुकी थी, लेकिन उसने राजा को अपने पक्ष में करने की एक आखिरी कोशिश की। उसने रोते हुए कहा, महाराज, यह साधु और यह संदूक दोनों अभिशाप हैं। अगर आप इन दोनों को समाप्त नहीं करेंगे तो यह राज्य कभी सुरक्षित नहीं रहेगा। राजा अब दोनों पक्षों के बीच फंस चुका था। वह जानता था कि उसे कोई बड़ा निर्णय लेना होगा, लेकिन संदूक की शक्ति ने उसे अपनी जगह से हिला दिया। राजा ने संदूक की ओर देखा और गहरी सांस लेते हुए कहा, इस संदूक में कुछ ऐसा है जो केवल सच और झूठ को उजागर करता है, लेकिन इसे नियंत्रित करने की शक्ति किसी साधारण व्यक्ति के पास नहीं होनी चाहिए। यह तय करना कठिन है कि इसे किसके पास रहना चाहिए। कमला ने राजा की दुविधा को भांप लिया। उसने नाटकीय अंदाज में कहा, महाराज, यदि आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो मुझे परीक्षा लेने का मौका दे। मैं अपनी नियत को साबित करूंगी और इस संदूक की शक्ति का उपयोग केवल राज्य के कल्याण के लिए करूंगी। राजा ने कुछ सोचते हुए कहा, यह शक्ति खतरनाक है। यदि तुम इसे नियंत्रित करने में असफल रही तो इसका खामियाजा पूरे राज्य को भुगतना पड़ेगा। साधु ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, महाराज, यह स्त्री इस शक्ति का उपयोग केवल अपने स्वार्थ के लिए करेगी। इस संदूक की शक्ति केवल ध्यान और तपस्या से नियंत्रित की जा सकती है। इसे किसी लोभी के हाथ में देना राज्य के लिए विनाशकारी होगा। राजा ने एक चुनौती का ऐलान किया। उन्होंने कहा, जो इस संदूक की शक्ति को सही तरीके से नियंत्रित कर सकेगा वही इसका वास्तविक हकदार होगा, लेकिन यदि कोई असफल हुआ तो उसे राज्य से निर्वासित कर दिया जाएगा। कमला ने चुनौती स्वीकार कर ली। उसने अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए संदूक को नियंत्रित करने की कोशिश की। जैसे ही उसने संदूक को छुआ, संदूक से एक भयंकर आवाज गूंजी, लोभ और अधर्म का अंत निश्चित है। तुम इस शक्ति के योग्य नहीं हो। कमला को एक झटका लगा और वह जमीन पर गिर गई। साधु ने धीरे धीरे संदूक की ओर बढ़ते हुए अपनी तपस्या का ध्यान केंद्रित किया। जैसे ही उन्होंने संदूक को छुआ, संदूक शांत हो गया और उसमें से एक दिव्य प्रकाश निकला। वह प्रकाश राजा के सामने आकर बोला, यह साधु तप और सत्य का प्रतीक है। इस शक्ति का हकदार केवल वही है। कमला को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रोते हुए साधु से माफी मांगी और कहा, मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया है। मैंने अपने लोभ और स्वार्थ में आकर सत्य को अनदेखा कर दिया। कृपया मुझे माफ कर दें। साधु ने उसे क्षमा करते हुए कहा, प्रायश्चित का मार्ग कठिन है, लेकिन यही सत्य की ओर ले जाता है। अगर तुम अपने पापों का प्रायश्चित करोगी तो जीवन में शांति पा सकती हो। राजा ने कमला की माफी के बाद भी उसे पूरी तरह क्षमा नहीं किया। उन्होंने कहा, तुम्हारे झूठ और स्वार्थ ने न केवल इस राज्य को संकट में डाला, बल्कि एक तपस्वी साधु की प्रतिष्ठा पर भी आघात किया।
यह मामला यहीं समाप्त नहीं हो सकता। तुम्हें अपनी करनी का दंड तो भुगतना ही होगा। हालांकि कमला ने प्रायश्चित का दिखावा किया, लेकिन उसके मन में अब भी एक और चाल चलने का विचार था। उसने सोचा, यदि मैं सीधे साधु को हरा नहीं सकती तो मुझे इसे कमजोर करने का दूसरा रास्ता अपनाना होगा। राजा को अपने पक्ष में करना ही मेरा सबसे बड़ा हथियार है। कमला ने राजा के करीब आने के लिए अपने सौंदर्य और चातुर्य का उपयोग करना शुरू कर दिया। वह धीरे धीरे राजा पर अपना प्रभाव डालने लगी। इस बीच साधु ने संदूक की शक्तियों को समझने के लिए गहन तपस्या शुरू की। उसे ज्ञात हुआ कि संदूक में केवल सत्य और न्याय को उजागर करने की शक्ति नहीं है, बल्कि यह भी तय करने की क्षमता है कि कौन इसका असली मालिक हो सकता है। संदूक की शक्ति ने साधु से कहा, तुम्हारी तपस्या अडिग है, लेकिन इस राज्य में लोभ और अधर्म बढ़ता जा रहा है। तुम अकेले इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। तुम्हें किसी सच्चे और निष्ठावान साथी की आवश्यकता है। राजा अब दो विचारों के बीच फंस चुका था। एक तरफ कमला का आकर्षण और दूसरी तरफ साधु का सत्य। उन्होंने दरबार में घोषणा की, मैं इस संदूक की शक्ति का सही उपयोग करने के लिए दोनों पक्षों को एक आखिरी मौका देना चाहता हूँ। एक प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी जिसमें यह तय होगा कि इस शक्ति का असली अधिकारी कौन है। कमला ने यह चुनौती स्वीकार कर ली, लेकिन उसने पहले से ही राजा को प्रभावित करने और प्रतियोगिता को अपने पक्ष में करने की योजना बना रखी थी। दूसरी ओर साधु ने तप और ध्यान के माध्यम से अपनी शक्ति बढ़ाने का निश्चय किया। नागा साधु ने राजा के दरबार में अपनी बात रखते हुए कहा, महाराज, नागा साधु बनने का अर्थ केवल त्याग नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को माया मोह से परे ले जाना है। मैं अपने परिवार, घर और संसार के सभी बंधनों को त्याग चुका हूँ। इस स्त्री ने अपने लोभ और छल से मुझे भटकाने की कोशिश की, लेकिन सत्य यह है कि जो नागा साधु अपनी साधना में अडिग रहता है, उसे कोई भी ताकत भ्रष्ट नहीं कर सकती। साधु ने अपने तप और संयम का परिचय देते हुए अपनी साधना का वर्णन किया। उसने कहा, मैंने अपनी प्रतिज्ञा के दिन से ही यह निश्चय किया था कि माया मोह मुझे कभी स्पर्श नहीं करेगा। यह स्त्री अपने छल से मुझे तोड़ने का प्रयास कर रही थी, लेकिन एक सच्चा साधु अपने मार्ग से विचलित नहीं होता। दरबार में उपस्थित सभी लोग साधु के शब्दों से प्रभावित हुए। साधु की बात सुनकर राजा का भी विश्वास दृढ़ हो गया। उन्होंने कहा, तुम्हारे संयम और सत्यनिष्ठा ने आज यह साबित कर दिया कि सच्चे साधु को कोई भी छल या माया नहीं हिला सकती। कमला, जो अब तक अपने जाल में राजा को फंसाने की कोशिश कर रही थी, अंततः हार मानने को मजबूर हो गई। उसने स्वीकार किया, मैंने अपनी इच्छाओं और स्वार्थ के कारण इस साधु को फंसाने की कोशिश की, लेकिन यह सच है कि यह साधु मुझसे कहीं ऊपर है। मैं केवल अपने लोभ का शिकार हुई। नागा साधु ने कमला से कहा, तुम्हारे भीतर जो लोभ और स्वार्थ है, वह तुम्हारे ही जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। यदि तुम इसे त्याग दो तो तुम्हारे जीवन में शांति और सच्चाई आ सकती है। साधु ने राजा को भी संबोधित करते हुए कहा, महाराज, इस संदूक की शक्ति और इस राज्य का भविष्य केवल सत्य और धर्म पर आधारित होना चाहिए। यह स्त्री केवल एक उदाहरण है कि माया मोह कैसे विनाश का कारण बन सकता है, लेकिन यदि आप धर्म के मार्ग पर अडिग रहेंगे तो यह राज्य सदा सुखी रहेगा। विधवा ने धीरे धीरे सिर झुकाकर नागा साधु के सामने अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा, महाराज, मैं केवल एक साधारण विधवा नहीं हूँ। दरअसल मैं भी एक नागा साधु ही हूँ, जो अपने गुरु के आदेश पर आपकी परीक्षा लेने के लिए इस रूप में आई थी। यह सब मैंने अपने गुरु की आज्ञा से किया था। सभी दरबारियों की आंखों में विस्मय था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह विधवा, जो उन्हें एक साधारण व्यक्ति लग रही थी, असल में वह एक साधु हो सकती है। साधु ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। फिर धीरे से कहा, तुम्हारी बातें मुझे कोई आश्चर्य नहीं देती, क्योंकि सच यही है कि यह संसार माया और छल से भरा हुआ है। कई बार हमें यह साबित करने के लिए ऐसे रूपों में आना पड़ता है। तुमने जो किया वह गुरु की आज्ञा थी, लेकिन इसने तुम्हारे भीतर के सत्य को नहीं बदल दिया। विधवा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह संतुष्ट थी कि उसने अपना सत्य बता दिया। उसने कहा, मैंने वह रास्ता अपनाया जो कभी मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने अपने गुरु की इच्छा को पूरी करने के लिए एक निर्दोष साधु की परीक्षा ली, लेकिन अब मुझे यह एहसास हो गया है कि इस जीवन में सच्चाई और साधना से बड़ा कोई और मार्ग नहीं है। नागा साधु ने उसे शांतिपूर्ण रूप से देखा और कहा,
तुम्हारा आत्मज्ञान और तप ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा उपहार होगा। इस संसार में जितना अधिक हम आत्मा की शुद्धता को समझते हैं, उतना ही हमारे भीतर का सच्चा ज्ञान उजागर होता है। तुम्हारे भीतर जो झूठ का पर्दा था, अब वह गिर चुका है और तुम्हें अपने गुरु के आदेश की असली मंशा समझ आ गई है। राजा और अन्य दरबारी अब पूरी तरह से चकित थे। उन्होंने देखा कि यह साधु केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि भीतर की सत्यता से भी काम करता है। नागा साधु ने विधवा को धीरे धीरे मार्गदर्शन देना शुरू किया। जो तुमने किया वह तुम्हारा परीक्षा लेने का तरीका था, लेकिन सत्य को कभी भी छुपाया नहीं जा सकता। तुमने अपनी भूल को पहचाना है, यही सबसे बड़ा कदम है। अब तुम अपने भीतर शांति और सत्य की ओर बढ़ो और यह राज्य भी तुम्हारे साथ उसी दिशा में आगे बढ़ेगा। राजा ने गंभीरता से कहा, यह घटनाएं हमें यह सिखाती हैं कि सत्य को किसी भी रूप में या किसी भी व्यक्ति के द्वारा हमें परीक्षा में डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सच्चे रास्ते पर चलता है उसे कभी हार नहीं मिलती। नागा साधु ने ध्यान से विधवा की बातें सुनी और उसकी आंखों में गहरे सच का आभास पाया। उसने धीरे से कहा, तुम्हारा सत्य मुझे समझ में आ गया है। तुमने मेरी परीक्षा ली, लेकिन क्या तुम जानती हो कि एक साधु को किसी भी रूप में परीक्षा देने का कोई अधिकार नहीं होता? वह तो केवल अपनी साधना और सत्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में विश्वास रखता है। विधवा का चेहरा पल भर के लिए गड़बड़ा गया, लेकिन फिर वह शांत हो गई। उसे समझ में आ गया कि साधु की आंतरिक शक्ति केवल उसके बाहरी रूप से नहीं, बल्कि उसकी चेतना और समझ से ही प्रकट होती है। उसने सिर झुकाकर कहा, मुझे अब सब समझ में आ गया है। मैं यह नहीं जानती थी कि एक साधु को केवल रूपों से नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धता से पहचाना जाता है। साधु ने उसे देखकर कहा, तुमने जो किया वह असल में तुम्हारी परीक्षा नहीं थी, बल्कि यह तुम्हारे अंदर के विश्वास और नकारात्मक भावनाओं की परीक्षा थी। तुमने मेरे साथ परीक्षा लेने का दावा किया, लेकिन वह असल में तुम्हारी आत्मा की परीक्षा थी। विधवा के चेहरे पर लज्जा और पश्चाताप था, लेकिन अब उसने अपने मन में दृढ़ संकल्प लिया था, मैंने अपनी गलती को समझ लिया है। अब मैं अपनी आत्मा के सत्य को पहचानूंगी और स्वीकार करूंगी। साधु ने अपनी आंखें बंद की और फिर गहरी सांस ली। एक शांत और गहरी आवाज में उसने कहा, तुम्हारे भीतर अब जो सत्य जागृत हो चुका है, वह तुम्हें जीवन के सच्चे रास्ते पर ले जाएगा। केवल बाहरी रूप और छल से कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। एक साधु वही है जो अपनी आंतरिक यात्रा में पूरी तरह से अडिग हो, बिना किसी लोभ और मोह के। राजा और दरबार में उपस्थित सभी लोग चुपचाप सुन रहे थे। वे समझ गए थे कि यह एक साधारण घटना नहीं थी, बल्कि यह उनके जीवन को समझने का एक अवसर था। राजा ने कहा, हमने अपनी आंखों से देखा है कि साधु का मार्ग केवल सत्य का होता है। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने की कृपा कर देना। जय माता दी।